तो आज हम करेंगे आवर अर्थ का क्वेश्चन एंड आंसर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? सो द आंसर इज the earth is the only planet that has life. A larger portion of the earth is covered by water than by land. Hence sometimes the earth is also called the blue planet. बच्चों, इसका मतलब है कभी कभी जो हमारा अर्थ है इसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ ही इकलौता प्लैनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। अ लार्जर पोर्शन ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर। ज़्यादातर जो अर्थ का जो पोर्शन है, जैसे कि मैंने बताया था, 1/3 पोर्शन ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर। हैंस इसीलिए कभी कभी हम लोग अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, जो स्पेस में जाते हैं, उन्हें भी हमारी अर्थ ब्लू ही अपीयर होती है, इसीलिए हम अपनी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु सेड दैट द अर्थ वॉज लाइक अ बॉल? किसने कहा है कि हमारी पृथ्वी एक बॉल की जैसे दिखती है? Some learned men like Aristotle and Copernicus said that the earth was not flat at all but was like a ball without any edges. कुछ ज्ञानी लोग थे जैसे कि अरिस्टोटल जो कि एक फ़िलोसोफर है और जो कॉपरनिकस जो कि एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने कहा है कि हमारी पृथ्वी फ्लैट बिल्कुल नहीं है, ये एक बॉल की जैसी है जिसमें कोई भी एजेस नहीं है। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ द अर्थ द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ लाइफ? हमारी पृथ्वी ऐसी इकलौती प्लैनेट क्यों है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है? आंसर इज़ द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ लाइफ बिकॉज द सन शाइन्स सो द अर्थ टू गिव हीट एंड लाइट। द अर्थ कंटेन्स वाटर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारी पृथ्वी पे सन पूरी तरह अच्छे जितनी मात्रा में हमें सूरज की गर्मी चाहिए उतनी मात्रा में हमें मिलती है, हीट मिलती है, लाइट मिलती है, और हमारी पृथ्वी पे वाटर भी प्रेजेंट है जो कि किसी भी लिविंग बीइंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हमारी पृथ्वी ही इकलौती ऐसी प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। लॉन्ग एगो व्हाई डिड पीपल फेयर टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस? कई हज़ारों साल पहले लोगों को ऐसा डर क्यों रहता था कि वो अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो उन्हें प्रॉब्लम होगा, वो गिर जाएंगे? ऐसा फेयर उन्हें क्यों रहता था? सो द आंसर इज़ लॉन्ग एगो पीपल फेयर टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकॉज दे थॉट दैट द अर्थ वॉज फ्लैट लाइक अ स्क्वायर विथ एजेस एंड देयर वॉज चांसेस ऑफ फॉलिंग ऑफ। कई साल पहले लोगों को ये फेयर रहता था कि वो आगे अगर ट्रैवल करेंगे तो हमारी पृथ्वी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि एक स्क्वायर शेप की है और उसमें एजेस भी हैं, इसीलिए उन्हें एक डर रहता था कि वो आगे चल कर के गिर जाएंगे, इसीलिए वे ट्रैवल करने से डरते थे, घबराते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डिड मैगलन्स जर्नी प्रूव दैट द अर्थ इज़ नॉट अ फ्लैट? मैगलन की जर्नी ने कैसे प्रूव किया कि हमारी पृथ्वी फ्लैट नहीं है? आंसर इज़ फर्डिनेंड मैगलन प्रूव दैट द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट through his journey from Spain and sailed in the same direction for 3 years. He sailed west and reached the same point from where he had started. फर्डिनेंड मैगलन ने ये प्रूव करने के लिए कि अर्थ फ्लैट नहीं है बल्कि राउंड है, उन्होंने एक जर्नी शुरू की स्पेन से। वो स्पेन से अपनी जर्नी शुरू करते हैं और वो एक ही डायरेक्शन में 3 साल तक ट्रैवल करते रहते हैं। ट्रैवल करते करते उन्होंने ट्रैवलिंग शुरू की थी वेस्ट से। ट्रैवल करते करते वो वापस उसी पॉइंट पे आके रुक जाते हैं जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। इस तरीके से पता चला कि हमारी जो पृथ्वी है वो फ्लैट नहीं है बल्कि राउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ What is the difference between the horizon and the coast? तो यहाँ पे पूछा है कि क्या डिफरेंस है हॉरिजन और कोस्ट में। And the answer is horizon is the place where the land or the sea seems to meet the sky. हॉरिजन वो जगह होता है बच्चों जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि लैंड और जो सी है वो आसमान से मिल रहे हैं। कोस्ट इज़ द प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी मीट इन रियलिटी। बच्चों, कोस्ट वो जगह होता है जहाँ पे लैंड और जो सी है वो रियलिटी में मीट करते हैं, मतलब जो किनारे वाला जो पोर्शन होता है उसी को कहते हैं कोस्ट। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे कोस्टल एरियाज़ हैं, जैसे कि वेस्टर्न कोस्ट है और ईस्टर्न कोस्ट है। तो बच्चों, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।